एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि ऑर्गेनिक का एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, तो ये वीडियो रहने वाली है ऑर्गेनिक के एक रिवीजन के बेसिस पर। लास्ट मोमेंट का टाइम है, हम पूरी ऑर्गेनिक को समअप करेंगे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में। साथ ही हम फोकस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स और अमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर। बाकी बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो उसमें ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो आप लोगों को पता है कि हमारी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें हमारे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एराइल हैलाइड्स, अमाइड्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें। अब उसके बाद बात आती है इनकी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो RCHO से डिनोट करते हैं, और हम कीटोन्स की बात करें तो ये R311 R या R डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो हमें इसमें कॉमन नेम्स क्या क्या आने चाहिए। कॉमन नेम्स की बात करें तो हमारे को ये बताना चाहिए एसिडल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है ना। एसिडोफिनोन क्या होता है, एसिडोफिनोन रिएक्शंस में यूज़ होता है, तो एसिडोफिनोन को याद कर लेना। COCH3 दिस इज एसिडोफिनोन। अगर बेंजोफिनोन की बात करें तो बेंजोफिनोन में ये हमारा C11O एंड यहाँ पर भी बेंजीन की रिंग, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है ना। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं, बच्चे जब लिख रहे होते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर तो CH2 लिखना है तो SHCH2 इस तरह से लिखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं याद रखने की। कार्बन ही जब आपको ज्वाइन करना है, अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया ना जल्दीबाजी में कि H2 लिख दिया यहाँ पर और CH2 इस तरह से लिख दिया, तो ये गलत है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो हम लोगों को इसके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। अब आयोपैक नेम की बात करें तो आयोपैक नेम आपको निकालने आते होंगे। जैसे सपोज करो अगर मैं आपको ये दे दूँ तो इसका आयोपैक नेम किस तरह से लिखेंगे हम, तो हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग समझ करेंगे 1 2 3, नंबरिंग करने के बाद ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और नॉमेनक्लेचर में अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आप जो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आपके क्या कहते हैं, और जो भी एसिड्स हैं उनके लिए एसीटोन वगैरह इन सब के याद रखिएगा। कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि इस तरह की बॉन्डिंग रहती है हमारी, ठीक है ना। ये कार्बन, ये इस तरह का बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लब ऊपर और नीचे होता है। इस तरह से एक बॉन्ड आप कहते हैं वेज से डिनोट कर सकते हो और एक बॉन्ड आप डैश से डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पर जाएं तो इसकी 120 डिग्री का एंगल होगा, है ना। और फिर जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी ऑर्बिटल में रहते हैं और पाई बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ साइड वाइज रूप के थ्रू, ओके। और जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री का रहता है प्लेनर ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे अपनी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया रिएक्शन जो है वो है आपकी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो आप, जिसमें आप अल्कोहल्स को हम कैटलिस्ट से पास कर देते हैं और आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके मिल जाते हैं। आपने करी हुई है ये रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन से, इसमें हम जोन्स रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ना एंड कॉलिन्स रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ना, ठीक है ना। जोन्स एंड कॉलिन्स से आपको क्या हो जाता है, जैसे आपका जो भी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के संग अगर हम डालेंगे तो यह हमारा अगर हम अल्कोहल में डालेंगे तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा, ये आगे एसिड तक नहीं जाता। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें एसिड तक भी चला जाता है, इसके वो पढ़नी है। देन अगर हम हाइड्रोकार्बन्स पर जाएं तो हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करनी है
थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन। हाइड्रोकार्बन में किस तरह से होगी, अगर एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस करना है आपको, ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है। जिंक H2O के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस कर देंगे तो आपके जो है बन जाएगा। देन आप एल्काइंस में कैसे कर सकते हैं, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। एल्काइंस में आप कैसे कर सकते हैं, एल्काइन है आपकी कोई भी एल्काइन की संग HgSO4 H2SO4 की रिएक्शन कर दो, ठीक है ना। एल्काइन की हाइड्रोलिसिस करनी है HgSO4 H2SO4 के रूम में, तो आपको, और इसमें जो होता है याद रखना एक बात कि ये जो होता है प्रोडक्ट जो भी बनता है इसमें टॉटोमराइजेशन हो जाती है, टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो टॉटोमराइजेशन हो जाती है, टॉटोमराइज करके ही प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है वो है आपकी रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन कैसी होती है, वो आपकी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है, ठीक है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है, इसकी अगर हम हाइड्रोजन के संग रिएक्शन करें PDBASO4 के संग, इसमें हम जो है इस तरह से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा जो एसिड क्लोराइड है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप दे देता है, ठीक है ना। ये हो गया आपकी रोजनमंड का रिडक्शन में किस तरह से रिडक्शन हो गया, एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड Cl से हमारे CH मिल गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। ये आपकी जो है एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों दे देते हैं। देन आपकी रिएक्शन है अगली नाइट्राइल सिस्टम। तो हम लोगों ने पहली पढ़ ली थी ऑक्सीडेशन से, सेकेंड पढ़ ली थी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन से, देन पढ़ ली एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस से, देन पढ़ ली एल्काइंस की HgSO4 H2SO4 से, देन पढ़ी हमने रोजनमंड, देन हम पढ़ रहे हैं अब नाइट्राइल से। नाइट्राइल से किस तरह से होगी, नाइट्राइल से आपकी रिएक्शन स्टीफेंस रिडक्शन होगी, किस तरह से, RCN है आपका FnCl2 और एसिडिक कंडीशन में यानी HCl की प्रेजेंस में ये आपका इस तरह से बॉन्ड देगा जो कि आगे एसिड की प्रेजेंस में RCHO ये दे देगा, ठीक है ना। ये आपका स्टीफेंस रिएक्शन हो गया। बाकी अगर हम बात करें फिर उसके बाद देन आपकी रिएक्शन कभी कभार भी कन्वर्जेंस में यूज़ होता है, ये प्रिपरेशन में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोले टोलुइन से बनाना है तो आप टोलुइन से क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करके जो होता है बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। किस तरह से, क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, फॉलोड बाय H+, इससे आप करोगे तो जो है टोलुइन से आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। ये आपके डायरेक्टली नहीं आती है, कन्वर्जेंस में आ जाती है, कन्वर्जेंस में यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो इटार्ड रिएक्शन होती है ये आपकी। देन उसके बाद बात करें तो अगली रिएक्शन है आपकी गैटरमन-कॉच रिएक्शन। गैटरमन-कॉच रिएक्शन क्या होती है, अगर आपको डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो, ये भी कन्वर्जेंस में यूज़ होती है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो CuHCl की प्रेजेंस में हो जाएगी AlCl3 एनहाइड्रेट के साथ, ठीक है। इसे कहते हैं गैटरमन-कॉच रिएक्शन। देन अब हम कीटोन्स की बारी है। कीटोन्स की अगर प्रिपरेशन करनी चाहें तो कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए हम जो है नाइट्राइल्स अगेन यूज़ कर सकते हैं। नाइट्राइल्स की ग्रेनाड रिएक्शन के संग रिएक्शन करा दें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपके कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है, अगर आप एरोमेटिक के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, एरोमेटिक के लिए बात करें तो सबसे बढ़िया रिएक्शन है इसकी, आप एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो या फिर किसी भी एल्काइल से रिएक्शन करा दो फ्रीडल क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन हो गई, आपका C डबल बॉन्ड R मतलब बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शंस होंगी। बाकी अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन्स का ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर जो है मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कम होता है डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात, उसके बाद इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड का रीज़न दे सकते हो। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन जो है सॉलिबिलिटी के लिए या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं लोअर मेंबर्स, इसकी वजह से उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। पर जो होती है अगर हम चेन की लेंथ बढ़ाते जाएं वैसे वैसे
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ये आपका रीज़न दे सकते हो। देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल रिएक्शन अगर वो देगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। SN2 के थ्रू रिएक्शन जाती SN1 के थ्रू रिएक्शन SN1 टाइप नहीं होती है, पर 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देन फास्ट स्टेप होता है एक। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ओके, इस तरह की रिएक्शन होती है। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म आ जाएगा। जैसे अगर ये C डबल बॉन्ड O है और ये आपका सपोज करो कोई भी यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है ना, तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है। बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है तो क्या बन जाता है आपका, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल आ गया, O नेगेटिव हो गया, G ग्रुप हो गया आपका इस तरह, और ये आपका A ग्रुप हो गया। इससे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है, जो कि आगे जाके H प्लस से क्या हो जाता है, वर्कअप हो जाता है। H प्लस से वर्कअप हो जाता है तो ये जो होता है H कैप्चर कर लेता है और आपका OH बना देता है। ठीक है ना, ये आपको मैकेनिज्म के टाइप में हो गया। देन इसके बाद आपकी जो होती है रिएक्टिविटी की बात आती है, तो आपको ये याद रखना है एल्डिहाइड जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि उसके अंदर कीटोन के अंदर स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ जाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, देन उसकी रिएक्शन पहले साइनोहाइड्रिन बनने वाली टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू, देन सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन, देन आपके हेमीसेटल्स या और प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन के बारे में और एसिटल्स। देन आपकी रिएक्शन जो होती है एसिड अमोनिया डेरिवेटिव के संग, जिसमें आपके 2,4-DNP काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कुछ नहीं है, H2NZ ये याद रखना है, R इस तरह से कुछ नहीं करना, हर रिएक्शन में H2O माइनस H2 करना है और जो रिजल्टिंग बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा रिजल्टिंग। अब इसमें जो आता है आपका अमोनिया के डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजीन, फिनाइलनाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। 2,4-DNP काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो टेस्ट में भी काम आएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस हो गई, ये तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन की हो गई। देन रिडक्शन की हो जाएंगी। रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन आपको बताना चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, क्लेमेंसन और वोल्फिशनर जो होते हैं ना, वो एल्डिहाइड से या कीटोन से ये डायरेक्ट एल्केन्स बनाने वाले होते हैं। अब बाकी जो रिएक्शंस हैं वो एल्कोहल पर आएंगी। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, डायरेक्ट सीधे एल्केन पर ले जाती हैं। क्लेमेंसन में हम जिंक अमलगम यूज़ करते हैं इन एसिडिक कंडीशन, और उसमें हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वोल्फिशनर में। बाकी आपकी जो है रिएक्शन रेड फॉस्फोरस वाली भी हो सकती है ना। देन ऑक्सीडेशन की कंडीशन, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लो। ठीक है ना, अब इसमें टेस्ट आ जाते हैं आपके, टेस्ट में आपके फैलेंस, टॉलरेंस और आइडोफोम टेस्ट हो जाते हैं। टॉलरेंस और फैलेंस टेस्ट जो होते हैं आपके टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड्स के लिए। एल्डिहाइड जो होते हैं टॉलरेंस रीजन फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट में वो हमारे को सिल्वर मिरर AG दे देता है। इसकी रिएक्शन याद रखना, फेलिंग में फेलिंग A और फेलिंग B दो होते हैं। फेलिंग A क्या होता है ये याद रखना है, फेलिंग A क्या होता है, ठीक है, फेलिंग A आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग B आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी रोशेल सॉल्ट होता है। दोनों को मिलाते हैं रिडेश कॉन्ट्रीब्यूटी मिलता है हमारे को। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनके में, पर ये टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है, ये बात याद रखना। दिस टेस्ट फेलिंग टेस्ट जो होता है ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है। इट इज़ नॉट फॉर एरोमेटिक। तो ये टेस्ट अगर आपको दे दिया हो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हो और हमको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टेस्ट बनाऊंगा पहले। देन आपका आइडोफोम टेस्ट, मैंने आपको आइडोफोम टेस्ट की एक वीडियो में शॉर्टकट भी बताया था कि आइडोफोम टेस्ट में ये चेक कर लिया करो कि जो होता है इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, तो वो आइडोफोम टेस्ट दे देगा। ठीक है, इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो आइडोफोम टेस्ट दे देगा। कन्वर्जन इसमें यूज़ होता है NaOX करके दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ का पता है। ठीक है ना, उसके बाद आपकी रिएक्शन जो है वो कौन सी हो गई, एल्डोल की, कैनिज़ारो की और क्रॉस एल्डोल की।
एल्डोल आपको पता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। जो है ये एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में हो जाती है। वैसे हम लोग ज़्यादातर बेसिक में यूज़ करते हैं, डाइल्यूट NaOH प्रेजेंस में होती है। कोई भी वो हो आपका, ठीक है। ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं डायरेक्ट रिएक्शन में। पहले हमारा एल्डोल बनता है, देन उसके बाद OH और यहाँ से H निकल जाते हैं और आपका कंडेंस हो जाता है प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH CH इस तरह से कंडेंस हो जाता है -H2O के, ठीक है, -H2 हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं होगा, जो होता है एल्डोल रिएक्शन 2 एल्डिहाइड्स या 2 डिफरेंट कीटोन्स के बीच में होगी। एक दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, ज़्यादातर होता ही है। कैनिज़ारो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन इन पर नहीं होता, वो देते हैं कैनिज़ारो, और ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कैनिज़ारो रिएक्शन एक एग्जाम्पल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसके अंदर एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक रिएक्शन है एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड जैसे हम लोग सपोज करो लेते हैं इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो एक प्रोडक्ट इसमें HCO नेगेटिव बनेगा और एक प्रोडक्ट इसमें CH3OH बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया, तो ऐसी होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर सपोज करो बेंजीन की नाइट्रेशन करनी है, ये सब हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। देन यूजेज आप आपको पता है यूजेज हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन सोल्यूशन जो कि हम जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, 40% फॉर्मलिन सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है ना। उसके बाद बेंजोइलिहाइड आपका परफ्यूमरी में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, ओके। देन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 1-2-3 चीज़ें याद रखो, मेलोनिक क्या होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, एडिपेट फॉर्मेट क्या होते हैं, ये सब बेसिक याद रखिए ना। थैलिक एसिड क्या होता है, ठीक है ना, थैलिक एसिड थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड। उसके बाद बेंजोइक एसिड, लोगों को कॉमन नेम्स ही नहीं पता होते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से करते हैं हम लोग, पहले हम लोग अल्कोहल से कर सकते हैं, अल्कोहल के अल्कलाइन के अमीनो फोर्स से ऑक्सीडाइज कर दो उन्हें एसिडिक कंडीशंस में, तो बन जाएगा आपका, ठीक है ना। या फिर आप जो है अगर आप एरोमेटिक्स करना चाहते हो तो एरोमेटिक में भी के अमीनो फोर डाल के हीट कर दो, ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन में थोड़ा हीट कर दो। देन नाइट्राइल्स और अमाइड से भी बन सकता है। अगेन नाइट्राइल्स की क्या होते हैं, हमेशा नाइट्राइल्स में तो याद रखो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस से ही बनती हैं ये सब चीज़ें। अगर RCN है तो इनकी हाइड्रोलिसिस H3 पॉजिटिव है, H हाइड्रोलिसिस का H+ नेगेटिव, H+ या H+H2 कर दो, अमाइड बनेगा, अमाइड से फर्दर करेंगे तो एसिड बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG होता है, CO2 सपोज कर CO2 के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करिए तो ये फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारा RCOH निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आती है रिएक्शन आपकी, ये कन्वर्जेंस में आती है, रिएक्शन डायरेक्ट नहीं आती, जो बोल रहा हूँ कन्वर्जेंस में आती है वो अच्छे से कर लेना। RCOCl है आपका, RCOCl H2 के प्रेजेंस में RCOH दे देगा, ठीक है। देन एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1-2 लिख लो, जैसे करके देख लेना प्रैक्टिस। क्वेश्चन में लिख लो बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड बना के देखो, ठीक है ना। चलो बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड क्या करोगे, पहले इसका बेंजाइल अल्कोहल है तो पहले जो है तुम इसका हैलोजिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, उसके बाद नाइट्राइल बना लो, नाइट्राइल की जो हाइड्रोलिसिस कर लो या कुछ भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना।
देन उसके बाद अगर हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एलिफेटिक में जो है ना, एलिफेटिक वाले थोड़े से कलरलेस रहते हैं रूम टेम्परेचर को बाय, और जो हायर वाले होते हैं वो थोड़े सॉलिड हो जाते हैं, बैक सेट हो जाते हैं। वेपर स्टेट में या एब्रोटिक सॉल्वेंट में डाइमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत एसोसिएशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है इनके बीच में, ठीक है ना। देन उनकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में अलग अलग कैटेगरी। पहली है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की क्लीवेज से जो रिएक्शन हो रही है, जैसे सॉल्ट बन रहा है ना। अब इसमें एसिडिक और बेसिक वाली बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है अगर इनके साथ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस है, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, स्टेबल तो कॉन्जुगेट बेस का, अगर कॉन्जुगेट बेस में देखें तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो स्टेबलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को, तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, डीलोकलाइज करके कर देगा ना, तो ठीक है। तो इसके बाद जो होता है, अगर एक ऑर्डर देख लो, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, कहीं भी चिपकाने को आ सकता है। CF3COOH is greater than CCl3COOH is greater than NO2CH2COOH is greater than ClCH2COOH is greater than HCOOH is greater than C6H5COOH। ये बड़ा है किससे, C6H5CH2COOH, और ये NaCH3COOH and CH3CH2COOH, ठीक है। इस तरह से एक ऑर्डर है, रटने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में रख देना, बस रिलेट करके देख लेना इसे, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है हमारा, बाकी बात करें तो देखो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्डर लगाने के। सपोज करो COH लगा हुआ है, ठीक है ना। pKa का कंसेप्ट पता होगा कि स्मॉलर द pKa स्ट्रॉन्गर द एसिड। एक सिर्फ OH है, एक सिर्फ OCH3 है, तो देखो ये क्या करेगा, ये जो होता है इसके ऊपर क्या करेगा, ये डोनेट करेगा रिंग के ऊपर, ये विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका pKa का लेस आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिंग को स्टेबलाइज करेगा, तो इसका pKa अराउंड 3.4 आता है, इसका pKa अराउंड 4.4 आता है, तो ये वीक एसिड है इन कंपेरिजन, वीक इन कंपेरिजन, ठीक है। ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है एसिडिक बेसिस, एक हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने OH बॉन्ड की क्लीवेज देखी। अगर हम C और OH बॉन्ड की देखें तो ये कन्वर्जन में यूज़ होता है। हमारी रिएक्शन P2O5 के साथ किस तरह से होती है, तो P2O5 के साथ एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाता है इसके साथ, ठीक है। देन हमारी एसिडिफिकेशन की रिएक्शन हो गई, देन हमारी PCl3 वाले के संग रिएक्शन हो गई तो एसिड क्लोराइड बन जाता है उनके अंदर, ठीक है। अमोनिया के संग रिएक्शन करेंगे तो एसिडामाइड बन जाता है, ये कन्वर्जन में आती है, जो मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जन में आती है मतलब आती है और आएगी। देखो ये है, ये अमोनिया के संग रिएक्शन करेगा फर्दर हाइड्रोलिसिस के साथ, तो ये CONH2 एसिडामाइड बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ऐसा है नहीं। 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, तीसरी होगी COH ग्रुप रिडक्शन की रिएक्शन। जैसे रिडक्शन में LiAlH ग्रुप से एसिड को रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि अगर एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो सीधा क्लेमेंसिन वाली चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद HVZ रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन के रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं विद हेलोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हेलोजनेटेड हो जाते हैं अल्फा पोजीशन पर, क्लोरीन या ब्रोमीन के प्रेजेंस में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। RCH2COOH है तो उसका बन जाएगा RCH
HCOH, अल्फा पोजीशन के ऊपर हेलोजन होता है, ठीक है ना। ये कन्वर्जन में यूज़ होती है। देन आपके रिंग सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाना हो बेंजोइक एसिड के अंदर, तो वो सब चीज़ें हम लोग, है ना। बाकी जो है हम लोग अब अमीन्स पर आ जाते हैं। बाकी आप देख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रहा था आपको, ताकि आपको सब चीज़ें रिकैप हो जाए और आपका कुछ छूटा हो तो आप उसे पन्ने पलट के देख सको। और इतना हमारे पास समय है नहीं कि हम थोड़ा डिटेल में जा सकें। पेपर में हम हमारे मात्र 30 से 35 घंटे रहेंगे। तो देखो अमीन्स में जो होता है आपके डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, है ना। देन अमोनिया उनका आयोपैक नेम, और देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देन उनका नॉमेनक्लेचर, है ना, अमीन का नॉमेनक्लेचर। उसके बाद क्या करना है आपको, हर एक के लिए वही चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। उसके बाद नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं अमीन का, इसमें आप याद रखना एल्लिन को टॉलिडीन आपकी यूज होती है, टॉलिडीन याद रखना, ठीक है। और तो पहला टॉलिडीन याद रखना, ठीक है ना। टॉलिडीन को याद रखना। उसके बाद देन प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स किस तरह से कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड, सबसे फेमस प्रिपरेशन है नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो कंपाउंड्स की आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो नाइट्रोजन। NO2 का जो होता है यहाँ इस पर रिडक्शन करेंगे, इसे SnHCl से कर दिया, तो आपकी एनिलीन बन जाएगी, ठीक है ना। ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है, कन्वर्जन में भर भर के यूज़ होती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, देन आप अमोनिया को कर सकते हो, है ना, एल्काइल हाइड्राइड्स का। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ये इसका रिडक्शन कर दिया, नाइट्राइल CN का रिडक्शन करेंगे, ठीक है, H2 निकल से, तो बन जाएगी आपकी, है ना, प्राइमरी अमीन। गैब्रियल थाइलेमेट सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थाइलेमेट सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। इससे हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं थैलीमाइड से, ओके, प्राइमरी अमीन फ्रॉम थैलीमाइड। देन है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफमैन ब्रोमोमाइड, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, कन्वर्जन में यूज़ होती है, क्योंकि ये 1 कार्बन लेस बनाती है, ठीक है, 1 कार्बन लेस बनाती है। जैसे आपका इथेनामाइड है तो वो 2 कार्बन का है, पर आपको बनाएगी वो मिथेनामीन, ठीक है ना, 1 कार्बन एटम कम बनाती है, कन्वर्जन में भर भर के यूज़ होती है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसका ऑर्डर हो गया कि गैशियस फेज में क्या होता है और उसमें क्या होता है, एक्वस फेज में क्या होता है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका अलग अलग होता है, 1 2 3, ठीक है ना, ये ऑर्डर हो गया। बाकी आपको गैशियस और एक्वस दोनों के याद रखनी है। देन केमिकल रिएक्शंस हो गई, रिएक्शन से पहली चीज़ वही बेसिक कैरेक्टर आ गई अमीन का। इसमें आप एल्युमिनियम क्लोराइड का देख लेना, इसमें हमने पीके ए की बात करी थी, यहाँ पीके बी की बात करेंगे, है ना। और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उनको बेसिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं, ऐसे देखा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से, या हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड से, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड यानी इसमें H+ ऐड कर देना बेंजीन बेस में, ओके। देन बेसिक रिलेशनशिप देखना। देन एक क्वेश्चन आता है कि अल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया कौन ज़्यादा बेसिक है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। देन ऑर्डर एक याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है ना, 2 3 1 है ना, अमोनिया। देन एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया का बात याद रखना। देन एसाइलेशन की रिएक्शन, है ना,
ये याद रखनी है। देन कार्बाइलामिन रिएक्शन, ये जैसे हम आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट से इसमें आपका NC बनता है, CN नहीं बनता, CN में बना देंगे, आपका NC बनता है इसमें। ओके, आगे हम बढ़े तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए जब भी हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है अगर हम इसे ब्रोमिनेशन करते हैं। पर अगर हमारे को सिंगल सब्स्टिट्यूट बनाना है तो हम किस तरह से करते हैं उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। उसका क्वेश्चन और कन्वर्जन दोनों आ जाते हैं। ओके, नाइट्रेशन है तो नाइट्रेशन में प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनते हैं। 51% बन जाता है पैरा, मेटा बन जाता है 47 और 2% ही और 2 बनता है। तो जो होता है डायरेक्ट नाइट्रेशन से हमारे इस तरह के अजीब प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम किस तरह से मोनो करें, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। सल्फोनेशन में सल्फेनिलिक एसिड बनता है ब्यूटराइन, जिसका ब्यूटराइन स्ट्रक्चर होता है। ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए ब्यूटराइन के लिए, ठीक है ना, सल्फोनिलिक एसिड का। इसमें सल्फोनेशन करते हैं। देन डायज़ोनियम की बारी आ गई। डायज़ोनियम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको पता होना चाहिए कि हम ये किस तरह से बनाते हैं। आइस कोल्ड मिक्सचर में BDC बन जाता है ना, एनिलीन से। जैसे हम डाई टेस्ट में सैंडविच रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन सब में यूज़ करते हैं, बाल्शमिन रिएक्शन वगैरह सब में। देन उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में आपको वही सब याद करनी है, कौन सी, आपकी सैंडविच रिएक्शन कॉपर के साथ, है ना। देन आपकी गैटरमैन रिएक्शन, उसके बाद आपकी बाल्शमिन रिएक्शन, ये सब करनी है। ओके, देन अगर हम BDC में वाटर डालें तो क्या होगा, फिनॉल बन जाएगा, है ना। ये रिएक्शन कन्वर्जन में आ जाती है। HbF4 फॉलोड बाय NaNO2 डालें। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में जब काफ़ी बार आई है। आप क्या करो, BDC में HbF4 डालो तो आपका सॉल्ट बनेगा, उसके अंदर NaNO2 डाल के, NaNO2 कॉपर डाल के हीट कर दो तो आपका इससे क्या बनेगा, इससे आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन है, ये बहुत फेमस, तो इसे याद रखना है, ठीक है। देन आपकी कपलिंग रिएक्शन हो गई जिसमें आपका ऑरेंज डाई और येलो डाई बनता है। येलो डाई हमारा जो है एसिडिक कंडीशन में बनता है और ऑरेंज डाई हमारा बेसिक कंडीशन से बनता है, ये डाई। बाकी भी रिएक्शन पर ये इंपॉर्टेंट वन थी। अब बात आती है, इससे हम लोगों ने मोटी मोटी कहानी कर ली है, ठीक है, जितना हमें करना था। बाकी चैप्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं रिवीजन वाइज के बेसिस पर, वो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आप कर लेना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे आपका रिकैप हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, थोड़ा कन्वर्जन के क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, आपका इससे रिकैप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है कन्वर्ट करना है आपको एनिलीन टू बेंजीन, एनिलीन टू बेंजीन, ठीक है। देन आपको कन्वर्ट करके देखना है, ये ABCD क्वेश्चन है, ये करके देखना है, ठीक है। CH3 NH2 नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में कुछ हमारे को A देता है, PCl5 के संग ये कुछ हमारे को B देता है, KCN के संग रिएक्शन करी तो ये C देता है, सोडियम मेटल के संग रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ ETOH तो ये हमारे को D देता है। आपको ABCD बताने हैं इनमें से क्या होंगे ABCD, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है। देन आपका लिखे जा रहा हूँ मैं तो क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपके और कोई क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये लिख लो, CH3COOH है। अब ये मत कहना कि ये सिलेबस में नहीं थी ये चीज़ें, क्योंकि चीज़ें लिंक्ड हैं। अमोनिया के संग रिएक्शन करी, कुछ A दिया, NaOBr के संग रिएक्शन करी, कुछ B दिया, और NaNO2 HCl के संग रिएक्शन करी, कुछ C दिया। बता दो क्या है ABC।
ठीक है ना, और साथ में रिएक्शंस भी लिखनी है, ठीक है। तो ये नहीं कि तुक्का मान लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तुक्का नहीं मानना है इसमें, ठीक है, आपसे ज़्यादा जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। ए है C8H16O2, ठीक है। देन वो हाइड्रोलाइज किया गया, वो इट वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट HCl, इसे हाइड्रोलाइज किया गया, ठीक है, एसिडिक कंडीशंस में। इससे हमारे को बी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हाइड्रोलाइज करके, प्लस एक अल्कोहल मिला, ठीक है, प्लस एक अल्कोहल मिला सी। ऑक्सीडेशन किया जब हमने अल्कोहल का क्रोमिक एसिड के संग, क्रोमिक एसिड के संग जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया अल्कोहल को, तो ये हमारे को दोबारा से बी दे दिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद आगे कह रहा है अगर हमने इस सी का डिहाइड्रेशन किया तो डिहाइड्रेशन में हमारे को ब्यूटीन मिल गई, हमारे को ब्यूटीन मिल गई डिहाइड्रेशन करके इसका, ठीक है। ABC बताना, रिएक्शन देखनी है। कंपाउंड है ये वाला, इसका हाइड्रोलिसिस करी तो हमारे को ये बी मिल गया प्लस सी मिला, बी एक एसिड है, सी एल्कोहल है, सी एल्कोहल की अगर हमने क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज किया तो दोबारा बी मिला, और सी की डिहाइड्रेशन करके ब्यूटेन मिला है। तो ABC बता देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक रिएक्शन है। बाकी एक क्वेश्चन और कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। इसमें आपको पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, पूरा रिवीजन हो रहा है आपका। ए है, हमें नहीं पता ए क्या है, ठीक है, ए है पर कुछ, उसकी रिएक्शन करी हम लोगों ने Hg2+ और H+ से, तो ये हमारे को एसीटोन दे रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन करी तो हमारे को ये कुछ B+C दे रहा है। इसकी अगर हमने HCl से रिएक्शन करी तो ये कुछ D दे रहा है। इसका हमने HCl लिया, कॉन्क HCl, तो ये कुछ E दे रहा है, और इसकी हमने H+H2O से हाइड्रोलिसिस करी तो कुछ F मिल रहा है। ABCDEF बता देना क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी अगर मैं थोड़े से बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन देखूं तो बायोमोलिक्यूल्स में आप बता सकते हो कि क्या बता सकते हो उसमें आप, इसमें बता सकते हो अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक क्यों होते हैं, ठीक है। यू कैन टेल व्हाई अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, इसका रीज़न एक्सप्लेन कर देना, ओके। बाकी जो है आप बाकी रिएक्शंस में बता सकते हो कि पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है पैरा मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड से, ठीक है ना, ये बता सकते हो। देन explain the characters of amines in aqueous medium, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines से aqueous medium में क्या नेचर रहता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। 2 लास्ट कन्वर्जन है वो और लिख लो, देन वी आर डन। देखो एक कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन लो, नाइट्रोबेंजीन में आप SnCl2 और H+ डालो,
इसमें Ac2O डालो, इसमें SO3 डालो, H+ NaOH डालो 300 डिग्री सेल्सियस पर। देन इसमें C2H5Br डालो, ये बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट है एसिडिक एसिड में PCl5 डालो, H2PD BaSO4 डालो, हीट कर लो डाली NaOH के साथ, रेड फॉस्फोरस Br2 से D बना दो और NaOH H+ कंडीशन से E बना दो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब कर लेना, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप करो, दूसरों से करवाओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब का बटन दबाने की देर है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। पेपर बहुत अच्छा करना, कूल होके करना, आपको सब आता है, विश्वास रखना अपने ऊपर, जल्दीबाजी मत करना, हाइडकार बॉन्ड्स को अच्छे से जोड़ना, कटिंग्स अवॉइड करना, साफ साफ पेपर करना, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, एंड